जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो कुंभ लग्न के हिसाब से इसको देखिए, राशि के हिसाब से मत देखिए। एंड ये वीडियो सूर्य की संक्रमण से अगले महीने का सूर्य की संक्रमण तक, जैसे कि संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक होता है। एंड मैंने टाइम 17 अक्टूबर टू 16 नवंबर तक लिया। आज ही 17 अक्टूबर, आज 7:22 मैंने दिल्ली का टाइम लिया। आज ही सूर्य का संक्रमण है, तो आज ही से टिल 16 नवंबर तक का ये वीडियो कुंभ लग्न के हिसाब से देखें, राशि के हिसाब से नहीं। ये है आपका लग्न। यहाँ पर आपका ल लिखा होगा, ASC ऐसा लिखा होगा, 1 नंबर लिखा होगा। इसमें आपका प्लैनेटरी पोजीशंस, नवांश डिवीजन, नक्षत्र डिवीजन, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र एंड चंद्रमा का लग्न के हिसाब से ट्रांजिट, सम्यक कुछ सूचनाएं हैं। ये कोई व्यक्ति विशेष से इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। ये ग्रॉसली एक प्लैनेटरी पोजीशंस एंड उसका इम्पैक्ट कुंभ लग्न में किस तरह का हो सकता। लग्नाधिपति आपका शनिदेव है। अभी के डेट में वो 12वां घर में बकरी है। देखें, आपने बहुत कुछ चीज़ें प्रैक्टिकलिटी लिए है, बहुत लेसन आपको सीखने को मिला है, बहुत लेसन आपको सीखने को मिला है। शनिदेव आपका जब बकरी हुए हैं उससे पहले भी लगभग 2-2.5 साल का टाइमिंग है। ये 12वां घर आपको एक फिक्स्ड आइसोलेशन की, ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की ओर ले लेना। मुख्य का कारकत्व तो है 12वां घर। कुंभ लग्न के लिए मकर राशि, स्पिरिचुअलिटी की ओर दौड़ना, दिखावा के लिए नहीं है, अंतर ही मन में है। और एक स्पिरिचुअल प्लैनेट ही है शनिदेव, लेसन सिखाने वाला। किस जन्मों का क्या कुछ बाकी रह गया, क्या कुछ कर्म हो गया जिसका कि नतीजा बस ये आत्मा को इसी जन्म में मिलेगा। एक ऑर्बिट लिमिटेशन की बाउंड्री में रखना शनि का काम है, लेसन सिखाना शनि का काम है। का शनि का महादशा है तो आपको कई बार आपको लेसन सीखी हुई होगी। और आपके लिए प्लैनेट्स, 9वां घर का ओनर शुक्रदेव आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, जो कि अभी आपका 8वां घर में ये बीते 40 डेज 40 दिन रहा है। 40 दिन रहा। इमोबल प्रॉपर्टी डील अगर किए हैं उसमें लॉस हुआ होगा, सुख में कमी, परिवार में अशांति, कुछ चीज़ें अच्छा ना होना। बट शुक्र देव काल से 17 अक्टूबर काल से जाने वाले हैं आपका तुला राशि को, भाग्य भाव, खुद का घर को। सबसे बड़ी बात, योगोकारक प्लैनेट आपका शुक्र काल से आपका भाग्य भाव को जाने वाले, जो कि इनका खुद का घर। और इनके ऊपर 7वां दृष्टि राहु का है। देखिए, ये राहु भरणी नक्षत्र में बिलोंग्स करता है। अभी का टाइमिंग में भरणी नक्षत्र होता है शुक्र का। सो हाउस ऑफ ओनरशिप हो या नक्षत्र डिवीजन हो, कोई प्लैनेट राहु एंड केतु आ जाता है तब उसका फुल फोकस पॉजिटिविटी पड़ता है। यहाँ शुक्र आ जाएंगे। सूर्यदेव आपका 7वां घर का ओनर, दाम्पत्य जीवन का कारक, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस, उसी में भी कई सारे उतार चढ़ाव आपने फेस किए हुए हैं। फैमिली लाइफ भी उतना अच्छा नहीं रही हुई होगी। अगर शनि का पीरियड आपका चल रहा है तो, सूर्य का महादशा अगर आपका चल रहा है तो, शनि में सूर्य का अंतर्दशा या सूर्य में शनि का अंतर्दशा चल रहा है तो, कहीं आपका सूर्य 6ठा-8वां घर में जन्म पत्री में नहीं है, या तो शनि 6ठा-8वां घर में नहीं है। बहुत कुछ ऐसे कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। ऐसे किसी हॉरोस्कोप जन्म पत्री हम देखने से पता चलता है उसका नक्षत्र क्या बिलोंग्स करता है, क्या नवांश किसका है, अष्टक वर्ग में पावर कितना पड़ता है, नक्षत्र डिवीजन क्या है, बहुत कुछ, तारा चक्र एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो लगना आपका योगकारक प्लैनेट 9th हाउस को काल से आने वाला रहा। 10th हाउस का ओनर एंड आपका 3rd हाउस का ओनर मंगल देव, 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 में 9 का 10वां अधिपति 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का, कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का 10वां अधिपति आपका कर्म भाव का। कर्म में 9 का
जो मायने रखते हैं वो मंगल देव आपका 5th हाउस में है। आज का डेट में वो 5th हाउस में है और मंगल देव खुद का नक्षत्र में है, वो अभी बकरी पोजीशन में है। इस तरफ उल्टा मूवमेंट है इनका, तो 5th से 4th को जाएंगे और मंगल देव खुद का नक्षत्र में, मैंने बोला अभी। तो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में शनि यहाँ एक टाइम लिमिटेशन बाउंड्री के बीच, इधर आपका 11th हाउस का ओनर एंड सेकंड, जो कि पैसों के लिए बहुत महत्व रहता है, पैसों के लिए लिहाज से बहुत मायने रखता है, बहुत प्रायोरिटी बेसिस प्लैनेट है आपका बृहस्पति जी। वो 11th हाउस आया का कारक एंड सेकंड हाउस का मालिक, वेल्थ का कारक, जाके बैठे हैं वेल्थ में, बकरी में। तो यहीं पर बृहस्पति भी आपका आगे स्ट्रेट होने वाला है मीन साइन में 26 नवंबर को। फाइनेंशियल सेक्टर में जितने सारे पोस्टपोन्ड हो गए थे चीज़ें, 24 तारीख के बाद, 26 नवंबर के बाद धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं ये ट्रांजिट कितना मायने रखते हैं हमारे लिए, ये लगने के हिसाब से। उठा चढ़ा के इतना बड़ा सा बातें मैं कभी नहीं करता हूँ वीडियो में, आप लोगों को पता है। कोई सजावट नहीं है, कोई इसको डिजाइनिंग करके टीका लगा के रुद्राक्ष डाल के ऐसा वीडियोस नहीं है मेरा। मैं ओनली नॉलेज के ऊपर, एजुकेशन पर्पज़ के ऊपर मैं वीडियो देता हूँ। जितना मैंने कवरेज किया, जितना ईश्वर ने मेरे को दिया, बस, और कुछ नहीं है। तो कम से कम जितने अपने सहा एक लिमिटेशन बाउंड्री के बीच, वो लिमिटेशन बाउंड्री के बाहर आप आना आपका शुरू होगा। वही आपका विजडम और आपका इंटेलेक्चुअल को अब आप ढंग से यूटिलाइज करेंगे, जो कि कर नहीं पाते थे, जो कि एक मजबूरन भी था, एक बाउंड्री भी था। आप बेबस थे, क्लीन एंड क्लियरली बात मैं बोल रहा हूँ। आप बेबस ही थे, मजबूरी ही थे, कुछ चाहे भी कर नहीं पा रहे थे। यही इस तरह का पीरियड आपको मिला था। 12वां घर का शनि, एक आइसोलेशन को ले लेना, फिक्स्ड हो जाना, पब्लिक से डिस्कनेक्ट हो जाना, लिमिटेशन, लोगों के साथ मिलना जुलना, चाहे इसके लिए वजह क्या कुछ हो सकता। कुंभ लग्न, मैं कितना सच्ची बोल रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है। शायद हर महीने में मैं कुंभ लग्न दे नहीं पाता हूँ, सारे भी मांगता हूँ इसलिए, मगर इसी महीने में सोचा कि पूरा के पूरा 12 वीडियो डालूँ। इसी में आ गया कुंभ लग्न। आपने बहुत कुछ झेला ये बीते हुए पीरियड में। इस तरह का एक टाइम लिमिटेशन के अंदर आपको ले आया गया, जो कि आप चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाए। पैसा के लिए से आता है, बस चले जाता है, या रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना भी आता है। एंड जॉब एंड प्रोफेशन, कम्युनिकेशन का हाउस का मालिक मंगल देव आपका 5th हाउस में, क्रिएटिविटी एक्टिविटीज जितना है उसी में एक एग्रेसिव का सिचुएशन ये रहेंगे। और आगे मंगल देव टिल वृषभ राशि 13 नवंबर तक रहेंगे, फिर उसका आज यूजुअल जो गति वो गतिमान रहेंगे। एंड ये शनिदेव 12वां घर में, देखिए ये शुरुआत आज का डेट में है नवांश में, सूर्य के घर में। एंड लास्ट 16 नवंबर तक का जो वीडियो, वो भी उसी दिन भी शनि है सूर्य के नवांश, मतलब सिंह की नवांश में। तो 12वां घर एक्सपेंडिचर, मैनर में नहीं, अनमैनर, मंगल की नक्षत्र, कहीं कैश मैटर्स हो, कहीं डिस्प्यूट्स हो, कहीं पुलिस हो, फालतू का पैसा जो कि अनमैनरेबल, जो कि अननेसेसरी हो सकता। शनि एजेड को दर्शाता है, वयस्क मतलब उम्र में बड़ा, तो परिवार में उसी सब का अगर है बुजुर्गों पर्सन्स, उन्हीं का हॉस्पिटल का खर्चा, उनका मेडिकल का खर्चा, ये सब के सब आपने देखा है, आपने झेला है, आपने महसूस किया है। कितना सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कुंभ लग्न के लिए। आपने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकलिटी लिए है। प्रभु जगन्नाथ जी आप कम से कम रिलैक्स एंड कुछ राहत देने वाले हैं। सर्वव्यापी सर्वनियंता प्रभु श्री जगन्नाथ जी अच्छे में रखे आप लोगों को। सच्ची में कुंभ लग्न क्या है, सिग्निफिकेंस के कलश होता है,
उसके अंदर क्या है आज तक किसी को पता नहीं है। सभी जिसको भी पूछा जाए वो बोलेगा कि पानी है, जिसको भी पूछा जाएगा वो बोलेगा कि इसमें पानी है, मगर इसमें क्या है कि सच्ची में किसी को पता नहीं है। एक सीक्रेटिव जगह जो कि किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, मगर उसके अंदर कुछ जगह है, कुछ एरिया है, उसका कुछ वॉल्यूम है, तो ज्ञान का भंडार भी हो सकता। और उससे निकल के आ जाना, वो भी छोटी सी मुंह है उसका, उसको ढक्कन बंद कर देने से वो अंदर ही अंदर समा जाता है। वो ज्ञान का भंडार है और वेरी सीक्रेटिव है। कम से कम बातें इनका आपको पता चलेगा और ज़्यादा बातें आपका उनको पता चलेगा। मतलब आपसे ज़्यादा बातें वो ले सकते हैं, मगर इनसे ज़्यादा बातें आप नहीं ले सकते। कुंभ लग्न एंड सही टाइमिंग पर वो बातों को यूटिलाइज में काम में लगाता है। इसका लॉर्डशिप शनि है एंड ढंग से शनिदेव उतना हेल्प नहीं किए हैं। अगर शनि का महादशा में आप गुजर रहे हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए और भी कॉम्प्लिकेशन हो गई हुई होगी। क्या बोले, समय कुछ बेहतर आने वाला है। एंड बृहस्पति देव वो स्ट्रेट होने जा रहा है उसी डेट से, जो कि 11th एंड 2nd हाउस का ओनर है आपका। थोड़ा राहत की ओर आप जाएंगे। एंड ये टाइमिंग में अगर आपका बुध का 3 नक्षत्र में जन्म हुआ, आश्लेषा, ज्येष्ठा एंड रेवती, वो 8 हाउस का ओनर है, तो ये आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेंगे। 8 हाउस का ओनर बुधदेव आपका ग्रुपिज्म है, 8 का है एंड 5 का है, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं। कोई क्रिएटिविटी काम अभी के लिए ना करे, तब तक बुधदेव आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे आपका 9th हाउस को। बुधदेव आपका जल्दी आ जाएंगे, 26 तारीख तक इंतजार करें, 26 तक, कम से कम 17 से 26 तक कुछ नया काम ना करें। वो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ का घर का मालिक है और 8वां घर का ओनर 8वां घर में ही है। 26 तक कुछ ना करे, 26 के बाद जो करना है करे। इंटेलेक्चुअल की बलबूते पर आपको मिलेगा वो राहत। सूर्यदेव 7वां है, कपुल लाइफ, दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी का या पत्नी पति का या कोई पार्टनरशिप का बिजनेस है उसी में भी क्या कुछ दिक्कत है, मगर वो भी सॉल्व होने वाला। सूर्यदेव यहाँ नीच तो है, मगर यहाँ पर शुक्र का आ जाने से कहीं एक नीचे भंग राजयोग बनता है, ये भी आपके लिए फायदेमंद है। कुंभ एक लग्न होता है जहाँ पर प्लैनेट का ग्रुपिज्म काम नहीं करता है। मैंने कई सारे वीडियो में बताया कि 2 ग्रुपिज्म होता है कि बृहस्पति का एंड एक शुक्र का। बृहस्पति में बृहस्पति, सूर्य, मंगलदेव एंड चंद्रमा। शुक्र का शुक्र, शनि एंड बुधदेव। एंड इनका इनसे बनते नहीं पड़ते नहीं, कभी कभार समभाव संपन्न होता है। बट कुंभ एक लग्न है, देखे शनि का है आपका लग्नाधिपति, फिर भी आपका अपोजिशन जो होता है बृहस्पति आपका 11th एंड 2nd हाउस का ओनर, मंगलदेव आपका 10th हाउस का ओनर। तो कहीं ये लग्न को वो ग्रुपिज्म मिलजुल के रिजल्ट देते हैं। कुंभ लग्न ये कुछ खास है, कुछ अलग सा है, ये ग्रुपिज्म से थोड़ा बाहर आ जाते हैं। यही एक ही लग्न है ये ऑर्बिट में, यही एक ही लग्न है। इसको एनालिसिस करना भी बहुत मुश्किलात होता है, बहुत सारे प्लैनेट के ऊपर डीप स्टडी करना पड़ता है। कुंभ लग्न ऐसे वैसे बता देने से नहीं होगा। कुंभ द सीक्रेटिव चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी ये ग्रासली एक प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से किस तरह का लग्न के ऊपर रिजल्ट करेगा। चंद्रमा ट्रांजिट को देखते हैं। आपका लग्न के हिसाब से 17 तारीख को मिथुन साइन ट्रांजिट करेगा, मिथुन 5वां अच्छा है। 20 तारीख को कर्क साइन आपका 6ठा अच्छा नहीं, क्रॉस। सिंह साइन 22 अक्टूबर 7वां घर का माहौल को ठीक रखे, ओके। कन्या साइन 26 को 8वां हाउस डबल क्रॉस देता हूँ, अच्छा नहीं है। तुला साइन 27 अक्टूबर 9th हाउस केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, फिर भी ठीक है। वृश्चिका साइन यहाँ चंद्रमा डेबिलेटेड है, वो नीचे है, फिर भी आपका 10वां घर,
अच्छा है, टिक देता हूँ। धनु साइन 31 अक्टूबर 11th हाउस, पैसा कहीं से आएगा। मकर साइन शनि के साथ विष योग 12वां घर, पैसा तो आएगा बिफोर डे मगर इसी दिन खर्चा कराएगा, क्रॉस देता हूँ। कुंभ साइन 4 नवंबर, लग्न, हमेशा लग्न में चंद्रमा शुभ ही होता है, अच्छा है। मीन साइन 7 नवंबर, बृहस्पति के साथ सेकंड हाउस, कंफर्टेबल जगह है, पैसा तो आएगा, मन में शांति भी कुछ मिलेगा। मेष साइन 9-11, राहु के साथ ग्रहण दोष, अच्छा नहीं है। 4th हाउस वृषभ राशि, यहाँ चंद्रमा उच्च का है तो कंफर्टेबल है कुछ। मिथुन साइन 14 नवंबर, 5वां घर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ का घर है, दृष्टि ऐसे कोई मालेफिक का नहीं है सिवाय केतु का 9वां दृष्टि, मैनेजेबल आपका, करे कुछ। कर्क साइन खुद का घर 16 नवंबर, 6 हाउस शनि का 7वां दृष्टि, किसी से उसी दिन क्वारल मत करें, अच्छा नहीं है, डबल टिक देता हूँ। ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से छोटा सा वीडियो है, कभी कभार कुंभ लग्नों को ढंग से मैं नहीं दे पाता हूँ, छोटा सा वीडियो, शायद उतना लंबा भी नहीं होगा। बस आज के लिए इतना, फिर कभी मुलाकात होगा अगले वीडियो में। नमस्ते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय जगन्नाथ।